पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जेल भरो तहरीक सियासी मैदान में एक मजाक बन गई है। तहरीक इंसाफ के अक्सर रहनुमा गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार नजर नहीं आते। जिन्होंने पहले दिन जोश में गिरफ्तारी दे दी है वो भी रिहाई के चक्करों में हैं। इनके लवाहिकीन भी रिहाई के लिए अदालतों में पहुंच गए हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि जेल भरो तहरीक ना तो अपने सियासी मकासद हासिल कर सकी और ना ही इससे कोई सियासी अहदाफ हासिल हो सके। इमरान खान ने जेल भरो तहरीक इस ऐलान के साथ शुरू की थी कि इनके हामी इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां देंगे कि मुल्क की जेलें भर जाएंगी। इन्होंने ऐलान किया था कि इतनी ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी कि हुकूमत बौखला जाएगी। इनके ऐलान के बाद ये उम्मीद थी कि हजारों नहीं तो शहर शहर से सैकड़ों लोग गिरफ्तारियां देने के लिए जरूर सामने आ जाएंगे। इमरान खान ने मुल्क भर में जेल भरो तहरीक के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू की। शुरू में तो तहरीक इंसाफ की जानिब से यही तासुर दिया गया कि हजारों लोग गिरफ्तारियां देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऐसे आदादो शुमार भी जारी किए गए कि लोग जोक दर जोक गिरफ्तारी देने के लिए नाम लिखवाते हैं, इसलिए जेलें भर जाएंगी। बल्कि हुकूमत के लिए यह मसला भी पैदा हो जाएगा कि इतनी कैदियों को रखा कहां जाए। तहरीक इंसाफ ने मीडिया में एक माहौल बना दिया कि जेलें भर जाएंगी। दूसरी तरफ यह सवाल पैदा होने लग गया कि जब लोग गिरफ्तारी देंगे तो इन्हें किस जुर्म के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए कानून तोड़ना लाजमी है, कोई जुर्म तो लाजमी है। इसलिए यह तासुर बनने लगा कि लोग गिरफ्तारी देंगे और हुकूमत इन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ऐसा लगने लगा कि जेल भरो तहरीक एक ड्रामा बन जाएगी कि लोग गिरफ्तारी देंगे और इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह इमरान खान की जेल भरो तहरीक कामयाब हो जाएगी। लेकिन फिर हुकूमत ने हिकमत अमली तब्दील कर ली। कहीं ना कहीं हुकूमत को अंदाजा हो गया कि ज्यादा लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं नहीं। इसलिए हुकूमत ने जेल भरो तहरीक के शुरू होने से एक दिन पहले दफा 144 लागू कर दी। इससे यह जाहिर हो गया कि जब लोग इकट्ठे होंगे तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस तहरीक का यही टर्निंग पॉइंट था। अगर यही माहौल रहता कि गिरफ्तारियां नहीं होंगी तो मेरी राय में लोग पिकनिक के लिए आ जाते। लेकिन जब यह वाजे हो गया कि गिरफ्तारी तो होगी, लोग डर गए। वही लोग आए जिन्होंने गिरफ्तारी देना होगी, इसीलिए खेल बदल गया। पहले दिन तो लाहौर से सिर्फ 81 लोगों ने गिरफ्तारी दी। इनमें शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, उमर सरफराज चीमा शामिल थे। लेकिन यह भी हकीकत है कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाले अक्सर अरकान असेंबली ने गिरफ्तारी नहीं दी। मियां महमूद रशीद, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर समेत कई साबिक वज़रा और दीगर अहम रहनुमाओं ने गिरफ्तारी नहीं दी थी। इसलिए पहले दिन ही इस तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। बाज़ हुकूमत ने जिन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया इन्हें पंजाब भर की मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया। VIP सहूलियत देने से इनकार कर दिया। घर से खाने की इजाजत नहीं दी गई, मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई, जिससे बाद में गिरफ्तारियां देने वालों को पता लग गया कि सच्ची मुच्ची की असली जेल क्या होगी। कोई रियायत नहीं होगी, जिसने बाद में गिरफ्तारी देने वालों को मजीद ब्रेक लगा दी। इसलिए हमने देखा कि लाहौर के बाद बाकी शहरों में गिरफ्तारियों की तादाद कम हो गई और मरकजी रहनुमाओं ने गिरफ्तारियां देने से इज्तनाब करना शुरू कर दिया। पिंडी में शेख रशीद ने गिरफ्तारी नहीं दी, मुल्तान में आमिर डोगर और दीगर ने गिरफ्तारी नहीं दी। इमरान खान ने भी सूरत हाल का अंदाजा लगा लिया, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो टिकटों का ऐलान करने लगे हैं। साथ ही ये पैगाम भी दिया कि जिसने गिरफ्तारी नहीं दी वो टिकट ना मांगे। अगर तहरीक इंसाफ का टिकट लेना है तो साथियों समेत जेल भरो तहरीक में गिरफ्तारी देना होगी। MPA की टिकट के उम्मीदवार के लिए लाजमी किया गया है कि वो खुद और 25 लोगों के साथ गिरफ्तारी दे। इमरान खान का मौकफ है कि जिसके पास साथ गिरफ्तारी देने के लिए 25 लोग नहीं हैं वो टिकट का कैसे हकदार हो सकता है। लेकिन यह हथकंडा भी खास कामयाब नहीं हुआ। देखा जाए तो टिकट लेने के जितने ख्वाहिशमंद हैं इतने लोगों ने गिरफ्तारी नहीं दी। पंजाब की सूरत हाल तो सामने है, लेकिन KP की सूरत हाल पंजाब से भी बुरी निकली है। वजीर आला KP के घर के बाहर ऐलान करवाए जाते रहे कि गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी। हालांकि मैं समझता हूं कि इन्हें खुद ही गिरफ्तारी दे देनी चाहिए थी, वो KP में कप्तान थे। इसी तरह बाकी वज़रा भी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नजर नहीं आए। सिंध में भी यही सूरत हाल सामने आई है, वहां भी कोई खास गिरफ्तारी नहीं हुई। इसलिए देखा जाए तो मुल्क भर में कहीं भी इस जेल भरो तहरीक ने कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की। ऐसा नहीं है कि किसी भी शहर में गिरफ्तारियों में कोई जोशो खरोश नजर नहीं आया। ऐसे में ये सवाल तो होगा कि अगर लीडरशिप तैयार नहीं थी तो आम वर्कर क्यों गिरफ्तारियां देता फिरे। इसीलिए 42 घंटों में ही ये तहरीक बुरी तरह फेल हो गई। अब सूरत हाल ये बन गई है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक जेल से निकलो तहरीक में तब्दील हो गई है। जिन्होंने गिरफ्तारी दे भी दी थी वो भी अदालत से रिहाई मांग रहे हैं, हालांकि हुकूमत इन्हें जेल में रखना चाहती है। ऐसे में ये सवाल भी सामने आया है कि अगर इमरान खान खुद गिरफ्तारी नहीं दे रहे तो बाकी लोग क्यों गिरफ्तारी दें। आप खुद जमानत लें और बाकी सबको जेल जाने का कहें, यह कैसे मुमकिन है। अगर इमरान खान खुद गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हो जाते तो शायद नताइज इससे बेहतर होते। जेल भरो तहरीक ने साबित किया है कि लोगों में शऊर आ गया है कि अगर लीडर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं तो आम कारकुन या B क्लास लीडरशिप क्यों दे। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता सारे कार्ड खेल चुके हैं, मार्च कर चुके हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर चुके हैं, इस्तीफा देकर देख चुके हैं, असेंबलियां तोड़ चुके हैं, जेल भरो तहरीक भी देख ली। ऐसे में सवाल यह है कि अब क्या करेंगे। इनके पास सियासी कार्ड खत्म हो गए, वो आहिस्ता आहिस्ता बंद गली में पहुंच गए हैं। अब क्या करें, क्योंकि अगर ये सब कुछ आम इंतखाबात के हुसूल के लिए किया गया था तो इनका अभी कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। इसलिए वजारत उज़्मा से उतरने के बाद से इमरान खान ने अब तक जितने भी सियासी कार्ड खेले हैं सब नाकाम हो गए।
जेल भरो तहरीक ने नाकामी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इमरान खान को अब सोचना होगा कि इन्हें अपना अंदाज़ सियासत बदलना चाहिए। यह अंदाज अब नहीं चलेगा, क्योंकि इस अंदाज के लिए एक आशीर्वाद की ज़रूरत होती है जो नहीं है। यही नाकामी की बड़ी वजह है।